देखा, आपके बाल देखते ही मेरा दिल खुश हो जाता है। क्या बढ़िया बाल है। और मैंने तो आज बांध लिए हैं वापस। गर्मी लग रही थी बहुत। तो शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग और मैम से सीखते हैं हेयर केयर। सो ओवर टू यू रेखा मैम। थैंक यू सो मच एंड जय गरवे जय भारत एवरीवन। कैसे हैं आप सब? जी हाँ, आप सबके साथ में फिर एक बार मैं गैलवे से रेखा आरडी और हेयर केयर ट्रेनिंग। जी हाँ, चलिए हेयर केयर के बारे में, हमारे हेयर क्या है, हमें इन्हें देखभाल कैसे करनी चाहिए और ये हेल्दी और शाइन कैसे रह सकते हैं, इस सभी जानकारी के साथ हेयर केयर ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं। तो आप सभी को ये पता है कि हमारे जो बाल होते हैं वो सुंदरता का प्रतीक है। दीदी मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, एक्सक्यूज मी, प्रीति दी मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी मैम। हाँ, थैंक यू सो मच। तो हाँ, तो मैं बोल रही थी कि हमारे जो बाल है वो हमारी सुंदरता का प्रतीक है। ये एक क्या कहते हैं, अगर किसी के बाल नहीं है तो उससे पूछिए कि बाल ना होने का दर्द क्या होता है। तो इसीलिए जो हमारा सुंदरता का प्रतीक है, इसकी केयर करना हमारा ही काम है। और केयर बहुत सिंपल है, कोई हार्ड वर्क नहीं है इसमें। सिंपल से 3 स्टेप है, अगर आपने वो सही ढंग से कर लिए तो आपके बाल बहुत ही हेल्दी और शाइन और सिल्की हो जाएंगे। जी हाँ, उन तीनों में सबसे पहले आता है हमारा ऑयलिंग। यानी कि हमें जो ऑयलिंग करनी होती है अपने बालों की, ये जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो हमारे यंगस्टर हैं वो सोचते हैं कि हमें ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। काफी यंगस्टर जो है ना वो कहते हैं हमारे बाल चिपचिपे हो जाएंगे, और ये मेरी फैमिली में भी मैंने खुद देखा है कि बच्चे बोलते हैं कि चिपचिपे हो जाएंगे। नहीं, आपको ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने का तरीका क्या होता है, रात को आपको ऑयलिंग करनी है और सुबह मॉर्निंग में आपको शैम्पू से वॉश करने अपने बाल, और उसके बाद में सीरम जो है आपको अपने बालों पे लगाना है। यानी कि ये 3 स्टेप जो है आपके बालों को बहुत ही ज्यादा हेल्दी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे अपने हेयर के बारे में कि हमारा जो हेयर है वो क्या है, किससे बना है। तो हेयर की सबसे पहली जो चीज है वो हमारा हेयर बना है डेड प्रोटीन। डेड प्रोटीन, जी हाँ, आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने नाखूनों को या बालों कट करते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। कट करने पर हमें दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये दोनों चीजें हमारी किस चीज से बनी है, डेड प्रोटीन से। तो और इस डेड प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कैरेटीन। हम इस डेड प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कैरेटीन। तो जो हमारे बाल है वो डेड प्रोटीन से बने हैं, उसे कैरेटीन कहते हैं। और ये किस कलर का होता है, मतलब इस हमारे बालों का जो रंग होता है वो क्या है। देखने में हमें ये काले लगते हैं, काले लगते हैं ना, ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं हमें अपने बाल। दरअसल हमारा बाल जो है वो ब्लैक कलर का नहीं है, हमारा बाल जो है वो रेड कलर का है। अब आप कहेंगे अरे ये कैसे, देखने में तो काला लगता है लेकिन रेड कलर का कहाँ से दिखाई देता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे चलता है या किसी भी लाइट में आप अपने बालों को ना उसके बीच में करेंगे और आपको ना रेड कलर दिखाई देगा। इस पर रेड की इतनी परत है, इतनी परत है कि वो परत चढ़ते चढ़ते क्या हो जाती है, ब्लैक दिखाई देने लगती है। हमारी आंखों को कैसा दिखाई देने लगता है, ब्लैक। तो हमारा जो बालों का कलर है वो क्या है, रेड कलर है, लेकिन हमें दिखाई क्या देता है, ब्लैक कलर में। हमारी जो बालों की लेयर है, यानी कि हमारी जो बालों की लेयर होती है वो 3 होती है। हमारी बालों की लेयर 3 है। पहली क्या है, मेडुला, दूसरी है कॉर्टेक्स और तीसरी है क्यूटिकल लेयर। जी हाँ, पहली मेडुला, कॉर्टेक्स एंड क्यूटिकल लेयर। मेडुला जो है वो भोजन बनाने का काम करता है, या मैं कहूँ कि वो फर्स्ट लेयर है हमारी लेयर। अब आप सोचिए, देखिए इतना सा बाल है ये हमारा और इसमें 3 लेयर। कुदरत का अपना ही करिश्मा है सच। जो मिडिल वो खाना का काम करती है,
दूसरी कॉर्टेक्स जो हमारी लेयर होती है वो यानी कि बहुत जो पावर जिसके अंदर होती है वो हमारी कौन सी लेयर होती है, सेकेंड लेयर। आपने देखा होगा जब भी हम बाल खींचते हैं तो हमारे जो बाल हैं वो मतलब आपने यूट्यूब पे या टीवी में कभी भी देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने बालों से ट्रक को खींचते हैं और बहुत भारी भारी पत्थर उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्यूटिकल लेयर है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। और हम भी अगर अपने बालों को खींचे, अगर हमें भले ही पेन हो लेकिन हमारे बाल नहीं निकलते, क्योंकि हमारी कॉर्टेक्स लेयर जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो इस दूसरी लेयर क्या है, कॉर्टेक्स। तीसरी होती है क्यूटिकल्स, यानी कि छोटे छोटे जो क्यूटिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल लेयर। मैं इसे आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पिक्चर ड्रॉ करी है तीनों लेयर्स की, मिडिला, कॉर्टेक्स एंड क्यूटिकल। क्यूटिकल लेयर मैंने यहाँ पे बनाई है। ये छोटे छोटे पार्ट मिलकर क्या करते हैं, हमारे बाल को। प्रीति जी दिखाई दे रहा है? शिवांश दिखाई दे रहा है क्लियर? जी मैम। थैंक यू। तो ये जो छोटी छोटी सी लेयर मिलकर ना ये हमारे पूरे बाल को बनाते हैं। तो ये थी हमारी 3 लेयर, कॉर्टेक्स, मिडुला, कॉर्टेक्स और क्यूटिकल। अब जिस हमारी जो बाल है इनकी लेयर्स तो हमने जान ली, लेकिन इसमें क्या है, 4 हमारे टाइप्स होते हैं। जैसे स्किन में भी हमारे टाइप्स होते हैं ना, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, ये टाइप्स होते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारे बालों में जो है टाइप्स होते हैं। टाइप्स कैसे होते हैं, पहले होते हैं स्ट्रेट बाल, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट, कोई कर्ल नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट बाल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। कौन सी लेयर है वो, कौन सा टाइप है, स्ट्रेट। और फिर दूसरी होती है वेव्स, यानी कि थोड़ा सा घुमाव, थोड़ी सी लहर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेव। और तीसरा होता है कर्ल, यानी कि छोटे छोटे कर्ल जो होते हैं उसे हम कर्ली हेयर बोलते हैं। और एक होता है टाइट कर्ली। टाइट कर्ली मतलब बहुत ज्यादा कर्ल, बहुत ज्यादा घुंघराले बाल, उन्हें हम क्या बोलेंगे, टाइट कर्ली हेयर। तो ये हमारे लेयर्स और टाइप्स हो गए। ठीक है, अब हमारे पास में है प्रॉब्लम, कि हमारे बालों में जो होने वाली प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है हेयर। जी हाँ, हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और दूसरी है ऑयली हेयर, यानी कि मैंने आज वॉश करा, बहुत जल्दी जो मेरे स्कैल्प पे जो है वो बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है। डैंड्रफ, डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरा है ड्राई हेयर, यानी कि सूखे सूखे बाल जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्राई हेयर। तीसरा है डल हेयर, यानी कि जिसमें बिल्कुल डल, एकदम जान सी नहीं दिखाई देती, उसे हम बोलते हैं डल हेयर। दूसरा है डैमेज हेयर। डैमेज हेयर मतलब टूटे टूटे से बाल हो जाते हैं ना, जैसे बीच बीच में से डेक हो जाते हैं, जैसे यहाँ से डेक हो गए, थोड़े यहाँ से हो गए, यहाँ से हो गए, और फिर लास्ट में एकदम थोड़े से बाल बचते हैं, उसे क्या कहते हैं, डैमेज बाल। तीसरा है क्रिटल, यानी कि दो मुंहे बाल, दो मुंहे बाल। और हेडलिक्स, यानी कि बालों में जुए हो जाना, जो कि आजकल बहुत कम रेयर मिलता है देखने के लिए, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है और काफी जगह ये देखने के लिए मिलती है। तीसरा है फ्रीजी हेयर, यानी कि उलझे हुए बाल, रफली दिखाई देते हैं, बिल्कुल आपस में उलझे हुए बाल, उन्हें हम कहते हैं फ्रीजी हेयर। तो ये थी कौन कौन सी है जो हेयर प्रॉब्लम है, हेयर फॉल, ऑयली हेयर, डल हेयर, ड्राई हेयर, डैमेज हेयर, स्प्लिट्स एंड हेयर लीक्स और फ्रीजी हेयर। तो ये थे हमारी हेयर्स की जो प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी ये प्रॉब्लम्स थी। अब ये प्रॉब्लम्स आती क्यों है भाई, बचपन में जब भगवान ने सबको बनाया, बहुत अच्छी स्किन देते हैं हम, बहुत अच्छे हेयर होते हैं हमारे, तो ये प्रॉब्लम्स आती क्यों है, क्योंकि हम जो है
बड़े होते हैं हमारा खान पान चेंज हो जाता है, हम जो है एटमोस्फेयर चेंज हो जाता है, तो हम चीजें जो यूज करते हैं वो सही तरीके से नहीं करते, इस वजह से हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमें हमारी स्किन को, हमारे हेयर को, हमारी हेल्थ को, तीनों को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी फर्स्ट जो प्रॉब्लम क्यों आती है हमारे जेनेटिक। जी हाँ, जेनेटिक जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है, जैसे बालों का बाल कि यहाँ पे सर पे से पीछे से नहीं होते, या फिर आगे से बहुत जल्दी एज में चले जाते हैं, या तो पीछे से जल्दी जाएंगे या फिर आगे से जल्दी, या फिर जल्दी सफेद हो जाते हैं। कई कई बाल जो है समय से पहले सफेद हो जाते हैं, ये भी एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो होता है एटमोस्फेयर, यहाँ बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है वो एटमोस्फेयर, धूल मिट्टी आपको बहुत ज्यादा मतलब आपके बालों को डैमेज करते हैं, आपका सन में ज्यादा देर तक रहना, पसीना ज्यादा आना, तो ये चीजें जो है ये हमारा एटमॉस्फेयर जो आजकल का हो गया है, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा पसीना और धूल मिट्टी, पॉल्यूशन, इन सब की वजह से भी हमारा जो हेयर हमारा जो हेयर पे जो प्रॉब्लम आती है इस वजह से भी आती है। दूसरा होता है डाइट प्रॉब्लम। जी हाँ, डाइट प्रॉब्लम, डाइट का सही तरीके से ना डाइट का सही तरीके से ना लेना, हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व ना मिलना, इस वजह से हमारी हेयर प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारी जो रूट है वो कमजोर होती है और हमारा हेयर फॉल होता है। डाइट का किसी ने कहा कि भाई मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, सुबह भी नाश्ता भी लेता हूँ, दोपहर का लंच भी लेता हूँ, शाम इवनिंग स्नैक्स भी लेता हूँ, और भी अच्छे से करता हूँ और बिल्कुल सारी चीजें लेता हूँ, तो क्या वो एक अच्छी डाइट ले रहा है? क्या आप जानते हैं कि हमारा जो खाना है उसमें अब पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मिलावट जो है वो बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ती जा रही है। वो चीजें पहले शुद्ध तरीके से उगाई जाती थी या पकाई जाती थी, वो चीजें अब नहीं है। आपने अक्सर टीवी में देखा होगा किस तरह से केमिकल से हमारे फल और सब्जियों को पानी में से निकाल कर और उनमें केमिकल लगाकर मिक्स करके रखा जाता है, जिसकी वजह से जो वो केमिकल है वो फल और फ्रूटों में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो डैमेज होता है, अंदर से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो उन्हें नुकसान होता है। खेतों में जो है वो ज्यादा से ज्यादा उपज करने के लिए यूरिया का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है। दूसरा जो हम कीटनाशक जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जब पौधे में फूल आता है उस समय बैक्टीरिया और फंगल लगने का बहुत ज्यादा डर रहता है, तो हमारे जो किसान भाई हैं वो स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी केमिकल है। तो मतलब हर चीज ना खाने को हमारे को डैमेज कर रही है। और आपने देखा होगा जितनी भी ये बेल की जो सब्जियां होती हैं जैसे तोरी या पेठा, इनमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। देखिए जो हमारी चीजें हफ्ते में या 10 दिन में पक के तैयार होती थी, वो रात रात में पक के तैयार हो जाती है। तो इससे क्या हुआ, हमारे खाने में कोई पोषक तत्व नहीं बचा है, बहुत कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप समझ गए हैं कि हमारे जो खाने में है वो केमिकल्स का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा है। दूसरा है सन। हाँ बिल्कुल, सन में जैसे हम लोग आउटगोइंग हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बाहर बढ़ती है, जॉब्स हो या कोई काम हो, जॉब्स करने के लिए आजकल सभी, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, सभी जाते हैं। तो हमारी क्या है कि हमारा सन में जाना बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल डैमेज होते हैं। सन क्या करता है, हमारे जो बालों सेल है उससे बालों से मॉइस्चर निकाल देता है, यानी कि जो नमी होती है उससे निकाल लेता है, और हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, हमारे बाल जो है वो डैमेज होते हैं, यानी कि जल स्किन। देखिए आपने कभी भी आप सन में जाए, आपकी स्किन जो है वो ब्राउन सनबर्न हो जाता है, ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है। ठीक ऐसे ही हमारी
हेयर को ये सन नुकसान करता है। पसीना ज्यादा आता है, यानी कि पसीना जो है वो हमारे स्कैल्प पे बहुत ज्यादा आता है, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प पे धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में जम जाता है, जिससे बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, ये सारी चीजें हमारे बालों में हो जाती है, और इसी वजह से हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम हमें पकड़ लेती है। अगर पॉल्यूशन, मैंने आपको तीसरा एक होता है आजकल जैसे पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो हम जो है वो गलत प्रोडक्ट का यूज भी कर लेते हैं। यानी कि अगर मेरे को हेयर फॉल है, मुझे नॉलेज नहीं है कि मेरी स्कैल्प कैसी है, मेरा बाल कैसा है, जिसने जो बताया मैंने वो इस्तेमाल कर लिया, तो इस वजह से भी हमारा जो हेयर प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। केमिकल डाई का यूज करते हैं, और वाइट बाल हो गए, यंगस्टर बच्चे हैं तो उनके बाल, अब वो इतनी जल्दी जो एज में अगर वाइट बाल होंगे तो थोड़े एजेड लगेंगे, तो वो क्या, हम सब क्या करते हैं कि डाई का इस्तेमाल करते हैं। अगर डाई में केमिकल है तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपके बालों की ग्रोथ है जो उसको कम कर देगी, आपका जो रूट है बालों का उसे वीक कर देगी, और बहुत ड्राई कर देगी आपके बालों को। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे बालों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो प्रॉब्लम इस वजह से आती है। प्रॉब्लम क्या क्या की किस वजह से आती है, हमारी जो भी सारी प्रॉब्लम एक तो जेनेटिक होने की वजह से आती है, दूसरा एटमॉस्फेयर हमारा जो है वो अब बिल्कुल भी सही नहीं है, पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन और डस्ट और धूल बहुत ज्यादा मतलब हो गई है, और दूसरा हमारा डाइट, सन में जाना ज्यादा जाना, और हमारा सही से नॉलेज ना होना, और नॉलेज ना होने की वजह से कुछ भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेना। तो ये थे हमारे हेयर के बारे में नॉलेज। और इन सब का सोल्यूशन क्या है? जी हाँ, ये प्रॉब्लम भी कैसे आती है पता चल गया, लेयर भी पता चल गई, टाइप भी पता चल गई, बाल भी पता चल गए किससे बने हैं, और प्रॉब्लम्स क्या होती है सब पता चल गई। पर इन सब का सोल्यूशन क्या है? जी हाँ, गैल्वे रूपा भाप हमारे लिए, हमारे बालों की सारी समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लेके आए हैं, बहुत ही शानदार, जिसमें शैम्पू की रेंज है, जिसमें सीरम है, और जिसमें हेल्थ सप्लीमेंट भी है, और जिसमें है। तो मैं जो हमारा जो गैलरी के प्रोडक्ट, चलिए पीडीएफ ऑन करते हैं। शिवांश प्लीज ऑन द पीडीएफ ऑन कर दीजिए। Just 1 minute, please. जी हाँ, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हमारी शैम्पू की रेंज आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बालों को वॉश करेंगे, और गैलवे में बहुत ही शानदार हमारी जो है वो शैम्पू है। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बल पंच तत्व शैम्पू। जी हाँ, आप नाम देखिए, हर्बल यानी कि आयुर्वेदिक तरीके से बना हुआ हर्बल पंच तत्व, यानी कि 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ हर्बल पंच तत्व शैम्पू बालों के लिए बहुत ही शानदार है। इसमें जो 5 इंग्रेडिएंट्स है, उसमें सबसे पहला है हमारा आंवला। आंवला क्या करता है, हमारे बालों को चमकदार बनाता है, साथ ही साथ जो रूखापन है उसे खत्म करता है। दूसरा है नीम, जो एक्स्ट्रा ऑयल आता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा ऑयल, ज्यादा ऑयली स्कैल्प होती है, उस ऑयल को कंट्रोल करता है और बालों को मस्त बनाता है। तीसरा है भृंगराज। भृंगराज बालों को झड़ने से को मिलते हैं। एलोवेरा हमारे बालों में चमक देता है। शिकाकाई हमारे स्कैल्प को बहुत ही शानदार तरीके से क्लीन करता है, हमारी जो स्कैल्प है उसे बहुत ही शानदार तरीके से क्लीन करता है।
तो ये है हमारा पंचतत्व शैम्पू। जैसा कि आपने देखा, ये पांचों तत्व क्या करते हैं, बालों को मजबूती देते हैं, सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुलायम बनाते हैं, झड़ने से बचाते हैं, और जो इसमें नीम होने की वजह से जो हमारे स्कैल्प पे खुजली होती है और डैंड्रफ होता है, यानी कि जो खुजली और डैंड्रफ है उससे भी कंट्रोल करते हैं, और बहुत ही शानदार इसमें हमारी जो बालों की हेल्थ है उसको बहुत ही शानदार बनाते हैं। तो ये था हमारा पंचतत्व शैम्पू। नेक्स्ट प्लीज। जी हाँ, एंटी डेंड्रफ शैम्पू, गैलवे का एंटी डेंड्रफ शैम्पू, जो स्पेशलिस्ट है डेंड्रफ के लिए, मतलब जिसके भी अगर डेंड्रफ वाली प्रॉब्लम है तो वो इसे इस्तेमाल करे। इसके अंदर जो है जेडपीटीओ जिंक पायरेथन पाया जाता है, जो डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। वो क्या करता है, डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। दूसरा इसमें पाया जाता है टी ट्री ऑयल। जी हाँ, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है, जो हमारी स्कैल्प पे बैक्टीरिया फंगस इन्फेक्शन होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में, यानी कि उनको क्लीन करने में सहायक है बहुत ही ज्यादा, और हमारी स्कैल्प को बहुत अच्छी ताजगी भी प्रदान करता है। तो आपने देखा डेंड्रफ शैम्पू जो है हमारा जेडपीटीओ फार्मूले से बना हुआ है, जो फंगल इन्फेक्शन और खुजलाहट और सूखापन जो होता है, यानी कि डेंड्रफ जब होती है हमारे बालों में तो हमारे बाल कैसे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो उन सब चीजों को कंट्रोल करता है और आपकी स्कैल्प को पोषण प्रदान करता है, और डेंड्रफ को कंट्रोल करने के साथ साथ इसमें एक भीनी भीनी खुशबू भी है, बहुत शानदार इसके अंदर एक खुशबू भी है। तो जिस भी आपकी आपके या आपकी फैमिली में किसी के भी जो भी डेंड्रफ है, डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो आप ये डेंड्रफ शैम्पू से इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। और इसमें एक बात, अगर आप इसे रोजाना इस्तेमाल करेंगे, रोजाना, अब जेंट्स है जो वो तो रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लेडीज है जो है वो वीक में 3 बार भी अगर इस्तेमाल करेंगी तो आपकी डेंड्रफ में कमी आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपकी डेंड्रफ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इज, जी हाँ, गैलवे का कोकोनट एवोकाडो शैम्पू, कोकोनट एवोकाडो शैम्पू, ये बालों को बहुत ही पोषण देता है और बालों को बहुत ही शानदार चमक देता है। इस शैम्पू को मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ और ये वाकई बहुत ज्यादा शानदार है। इसका एक गुण मैं आप लोगों को बताऊं, जहां पे भी मोटर के पानी का इस्तेमाल होता है, जेट पंप का खारा पानी होता है ना, वहां पर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। मैंने कई लोगों को दिया जहां पे खारा पानी था, तो उनका लगभग रिजल्ट जो है वो 95 कहा है कि बहुत ही शानदार है। यानी कि जिनके भी बाल ड्राई हेयर के लिए, क्योंकि जो जेट पंप का पानी वो ड्राई कर देता है बालों को बहुत ज्यादा, वहां पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है ये हेयर ऑयल। इसलिए क्योंकि इसमें एवोकाडो है और कोकोनट। एवोकाडो जो हमारे बालों को लंबा और घना बनाता है, हमारे जो बाल है उनको हेल्दी रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे बालों की ग्रोथ को और हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। नारियल जो है वो हमारे बालों की हेल्थ के लिए, रूखापन दूर करने के लिए, मजबूती के लिए और रिपेयरिंग के लिए बहुत ज्यादा शानदार है, बालों को झड़ने नहीं देता। तो कोकोनट एवोकाडो शैम्पू जो है वो बहुत ही शानदार है, जहां पे भी जिसके भी ड्राई हेयर है या जेट सब का जो भी इस्तेमाल करते हैं उन सब के लिए बहुत ही शानदार शैम्पू है ये। तो नेक्स्ट प्लीज। जी हाँ, प्रो कैरेटिन शैम्पू प्लस कंडीशनर, ये शैम्पू बहुत ही शानदार है, 2 in 1 है, यानी कि इसमें शैम्पू और कंडीशनर ये दोनों के ही गुण पाए जाते हैं।
जी हाँ, शैम्पू के साथ साथ आपको कंडीशनर भी मिलता है। दोनों ही इसमें बहुत ही शानदार है। बालों को साफ करने के साथ साथ ये मुलायम और चमकदार भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशनर भी है। इसमें जो प्रोटीन है, ये इसमें फाइटो प्रोटीन, सेरामाइड और विटामिन B5 और विटामिन E, यानी कि ये भरपूर इन सभी गुणों से परिपूर्ण है। फाइटोकैरेटीन क्या होता है? फाइटोकैरेटीन एक नेचुरल प्रोटीन होता है जो हमारे बालों का कैरेटीन होता है उससे मैच करता हुआ है। क्या है? जो हमारे बालों का कैरेटीन है उससे मैच करता हुआ पौधों से लिया गया कैरेटीन है। मतलब जो पौधे हैं उनसे डायरेक्ट लिया गया कैरेटीन, इसको क्या बोलते हैं हम? फाइटोकैरेटीन। तो ये बहुत इसीलिए हमारे बालों को मुलायम और चमकदार बनाने में सहायक है। शैम्पू जो इसमें सेरामाइड है वो भी हमारे बालों को मजबूत बनाने में बहुत मददगार है। प्रो कैरेटीन शैम्पू जो है ये पोषण भी देता है हमारे बालों को कंडीशनर भी करता है। और विटामिन B5 जो है इसमें मुलायम और लचीला, यानी कि हमारे बालों को बहुत ही सॉफ्ट और शाइन देते हैं। रिपेयरिंग के साथ साथ कंडीशनर भी करते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है? कंडीशनर है। तो ये 2 in 1 है, शैम्पू प्लस कंडीशनर, डबल डबल इसमें जो है फायदा हमें इसका मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। सीरम। तो ये बात करें कि हमने शैम्पू की रेंज की, यानी कि हमने अभी तक अब क्या किया था? अपने बालों को वॉश किया था। तो हमारे पास जो है 4 रेंज में शैम्पू है। आपने देखा हर्बल पंचतत्व, दूसरा आपने देखा एंटी डैंड्रफ शैम्पू, तीसरा आपने देखा कोकोनट एवोकाडो शैम्पू, और आपने चौथा देखा प्रो कैरेटीन शैम्पू प्लस कंडीशनर। तो ये शैम्पू की रेंज थी। गैलवे में जितने भी शैम्पू है उनकी रेंज थी, बहुत ही शानदार है। और नेक्स्ट है सीरम। सीरम का प्रयोग कैसे करते हैं और सीरम को क्यों लगाना इम्पोर्टेंट है? चलिए, सीरम का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे ही मैंने अपने बालों को वॉश किया, टॉवल से अपने बालों को लपेटा, तो टॉवल ड्राई बाल जो होते हैं, यानी कि टॉवल ड्राई बाल हम उन्हें कहते हैं जो बाल हमारे जिन बालों में से पानी नहीं टपकता लेकिन वो गीले होते हैं, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टॉवल ड्राई बाल। तो जब हमारे टॉवल ड्राई बाल होते हैं तो उन्हों में हम अपने सीरम का प्रयोग करते हैं। उसके लिए ताकि हमारे बाल जो है वो आसानी से उसमें कंघी हो जाए, उलझे नहीं। तो सीरम लगाने से हमारे बाल जो है वो बहुत ही आसान तरीके से सुलझ जाते हैं। सूरज की हानिकारक किरणों से बचाते हैं, धूल मिट्टी से बचाते हैं। जी हाँ, ये जैसे आपने मैं बताऊं, जब हम अपने बालों को वॉश करते हैं तो हमारी जो क्यूटिकल लेयर है वो ओपन हो जाती है, यानी कि वो ओपन हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या है, हमारा उसे मिनिमाइज करना, यानी कि उसे बंद करना काम करता है वो सीरम करता है। अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारे बालों में सीधा सूरज की किरणें, धूल मिट्टी जो है वो एंट्री कर देंगी। तो इसीलिए सीरम इसलिए हमें लगाना चाहिए ताकि इन चीजों से हमारे बालों की जो है वो सेफ्टी हो सके। और उलझे बाल जो है वो बहुत ही आसानी से सुलझ जाते हैं, क्योंकि ये जो उलझन होती है ना बालों की, उससे खोल देता है और लचीले और चमकदार बनाता है, यानी कि सॉफ्ट और चमकदार हमारे बालों को बनाता है। रूखे सूखे बाल बिल्कुल नहीं रहने देता, बहुत ही मुलायम कर देता है। और इसमें भी एवोकाडो होता है, एवोकाडो का प्रोटीन पाया जाता है। कैरोटीन बालों को बहुत अच्छे से मजबूती देता है और हेयर सीरम से हम कोई भी स्टाइल बना सकते हैं। यानी कि मैंने अगर सीरम लगाया है तो मेरे को कोई भी स्टाइल अपने बालों में करना इजी हो जाएगा। अब ये नहीं है कि सिर्फ टॉवल ड्राई बालों में ही हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप जब भी कॉम्ब करें उससे पहले सीरम का इस्तेमाल करें और उसके बाद अपने बाल कॉम्ब करें, यानी कि आपके बाल जो है वो अलझेंगे ही नहीं, और बाल अलझेंगे नहीं तो कम टूटेंगे। इसीलिए आप
है सीरम का इस्तेमाल शैम्पू के बाद जरूर करें। फिर से एक बार सुनिए, शैम्पू के बाद में सीरम का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बालों को शानदार बनाने के लिए, चमक देने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, और उन्हें जो हो उलझने नहीं, ये सब काम क्या कौन करता है? हमारा सीरम काम करता है। तो गैलवे का जो सीरम है वो बहुत ही शानदार है। आप इसे शैम्पू के बाद में टॉवल ड्राई पे भी यूज कर सकते हैं, और जब आपके बाल ड्राई हैं, आपको कहीं पे जाना है या आपको कॉम्ब करना है, तो उससे पहले आप अपने बालों में सीरम का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट प्लीज। जी हाँ, ये हुई शैम्पू और सीरम की बात, और अब आते हैं हम हेयर ऑयल पे। हेयर ऑयल्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बालों को हेल्दी बनाने के लिए। आपने देखा होगा पहले जो लोग थे वो ऑयल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, और पहले टाइम पे लोगों के बाल ना बहुत ज्यादा हेल्दी और लंबे भी हुआ करते थे, शाइन भी करते थे। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हेयर ऑयल बालों में यूज करने के लिए। और करना कैसे है? रात को लगा के सोएंगे, बहुत अच्छी बात है। रात को लगाकर अगर आप सोते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर रात को स्किप हो गया, भूल गए या नहीं लगा पाए, यार पॉसिबल ही नहीं है कि हम रात को लगाएं, तो आपको नहाने से 2 घंटे पहले आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 1 घंटा पहले तो जरूर करें, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल करना है आपको। अगर अपने बाल हेल्दी रखने हैं तो ऑयल आप जरूर लगाएं। तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है भृंगराज ऑयल। जी हाँ, भृंगराज ऑयल बालों का भृंगराज जो है वो बालों के लिए ताजा भी है, उसे रामबाण भी है। भृंगराज और आंवला, ये दोनों ही इंग्रेडिएंट जो है बहुत आदिकाल से हमारे जो है बालों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट है, बहुत ज्यादा, जो हमारे बालों को हेल्दी बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो भृंगराज ऑयल जो है वो हमारे बालों को झड़ने से बचाता है, जो समय से पहले सफेद हो जाते हैं हमारे बाल। जी हाँ, समय से पहले जो बाल हमारे सफेद हो जाते हैं उन्हें बचाता है, उन्हें सफेद होने नहीं देता, 2 मुहे बाल नहीं होने देता। और इसमें जो है 9 हर्ब्स है। ये गैलवे का जो भृंगराज ऑयल है ये बहुत ही शानदार है। क्यों? क्योंकि इसमें 9 हर्ब्स हैं, और वो 9 हर्ब्स क्या क्या है? पहला है भृंगराज, जो बालों को स्वस्थ के साथ साथ उनकी रंगत को भी निखारता है। जी हाँ, जो बालों को हेल्दी तो रखती है, साथ में इसकी रंगत को भी निखारते हैं। आंवला जो है फॉलिकल लेयर को मजबूत करता है। आंवला क्या करते हैं? आंवला जो फॉलिकल लेयर किसे कहते हैं? फॉलिकल लेयर वो होती है जो बालों के चारों तरफ होती है। बालों के जो चारों तरफ होती है लेयर, उससे हम क्या बोलते हैं? फॉलिकल लेयर। यानी कि जो बालों के चारों तरफ स्किन है वो मजबूत होगी तो हमारा हेयर फॉल जो है वो कम होगा। तीसरा इसमें है मेहंदी। मेहंदी जो है इसमें कंडीशनर का काम करती है, बालों को चमक देती है और घना बनाती है। यानी कि बालों को चमक देने के साथ साथ घना भी बनाती है और हेल्दी भी रखती है, कंडीशनर का काम भी करती है। और इसमें है अनंत मूल। अनंत मूल जो बालों को गिरने से रोकता है और बालों की लंबाई को बढ़ाता है, यानी कि आपके बालों को लंबा करता है। जटामासी इसमें जो है आपके बालों को गिरने से तो रोके साथ में आपके जो बाल सफेद हो जाते हैं, यानी कि असमय से पहले, यानी कि जो भी समय से पहले यंगस्टर बच्चों के बाल अगर सफेद हो जाते हैं तो उन्हें कंट्रोल करती है। ब्राह्मणी जो है वो बालों को घना बनाने का काम करती है। मजिस्टा जो है वो बालों को हेल्दी रखती है। हरड़ जो है वो बालों को झड़ने से रोकती है, और बहेड़ा जो है वो पोषक तत्व देती है। तो जितने भी इसमें 9 हर्ब्स थे उनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो गैरवी का जो ये 9 हर्ब्स भृंगराज ऑयल है, इसलिए बालों के लिए स्पेशल दिया जाता है। जहां पे भी हेयर फॉल है वहां पर स्पेशल इसे दिया जाता है। तो आपने देखा इसमें 9 हर्ब्स है: भृंगराज, आंवला, मेहंदी, अनंतमूल, जटामासी, ब्राह्मणी, मजिस्टा, हरड़ और बहेड़ा। तो ये बहुत ज्यादा हेल्दी है बालों के लिए। नेक्स्ट प्लीज।
आंवला हेयर ऑयल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आदिकाल से ही आंवला का बहुत ज्यादा महत्व है हमारी स्किन और हेयर के लिए। जी हाँ, हमारी सॉरी हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आंवला जो है। इसमें आंवला हेयर ऑयल में हरड़ जो हमारे बालों को गिरने से रोकती है और हमारी जड़ों को मजबूत करती है। हरड़ इसमें क्या करती है, हमारे बालों को गिरने से रोकती है और जड़ों को मजबूत करती है। आंवला आंवला फॉलिकल लेयर को मजबूत करता है। जी हाँ, बिल्कुल वही कि जो हमारे बालों के चारों तरफ स्किन होती है उसको मजबूत करता है ताकि हेयर फॉल ना हो। अर्निका बालों को कोमलता से संवारती है, यानी कि अर्निका जो है हमारे बालों को बहुत ही कोमल बनाती है। आप इस ऑयल की भी मसाज करेंगे हेयर फॉल में, गैल्वे के सारे ही ऑयल जो है वो हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। आप कोई भी इस्तेमाल करें, आंवला जो हेयर ऑयल जब आप यूज करें तो उससे भी सब वैसे एक ही रूटीन में करने हैं, रात को लगाएं या शैम्पू से 2 घंटे पहले लगाएं। बहुत ही शानदार हेयर ऑयल है हमारा आंवला गैल्वे का हेयर ऑयल। काफी लोगों को आंवला हेयर ऑयल पसंद है तो बेहिचक इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही शानदार है। आंवला बालों को जड़ों को मजबूत करने के साथ कंडीशनर भी करता है और बालों को जो है उसकी हेल्थ की और ग्रोथ की दोनों को ही बहुत अच्छा करता है। नेक्स्ट प्लीज। क्लियर कोकोनट हेयर ऑयल शैम्पू, ओ सॉरी हेयर ऑयल, क्लियर कोकोनट हेयर ऑयल। जी हाँ, ये बहुत ही शानदार कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल, कोकोनट भी हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत ही शानदार है। इसमें जो नारियल है वो बहुत आपकी बालों की जो जड़ है वहां पर डीपली जाता है और आपके बाल को बहुत ही ज्यादा हेल्दी रखता है, वातावरण के अनुकूल आपके हेयर को बना देता है। और ऑलिव जो है वो इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है, ऑलिव। ऑलिव आपके बालों को चमकदार बनाता है, यानी कि जो इसमें कोकोनट है ना वो उच्च क्वालिटी का जो कोकोनट है, यानी कि आपने देखा होगा एक ही फसल जो है वो कई तरह की मिलती है, क्वालिटी वाइज मिलती है, लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और हाई क्वालिटी। तो इसमें जो उच्च क्वालिटी यानी कि हाई क्वालिटी के जो कोकोनट है उनका प्रयोग किया गया है, काफी अन्य गुणकारी तेलों से मिलकर बना है। बालों की जड़ों की गहराई तक जाता है, मैंने बताया आपको जड़ों की गहराई तक जाता है, बालों को मजबूती देता है। सबसे इसमें अच्छी चीज ये है कि ये चिपचिपा नहीं है। जी हाँ, ये चिपचिपा नहीं है क्योंकि जब हम ऑयलिंग करते हैं तो हमारे बाल जो है वो चिपक जाते हैं, पर ये चिपचिपा नहीं है। कई लोगों को आदत होती है कि नहाने के बाद ना ऑयलिंग करते हैं, कई लोगों को आदत होती है कि नहाए और उसके बाद में बालों में ऑयलिंग करते हैं, तो उनों के लिए बहुत ही शानदार है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का सा अगर आप इसे लगाएंगे तो आपके बाल जो है वो चिपचिपे नहीं होंगे, चिपचिपे नहीं होंगे। ताजे नारियल की खुशबू है, बहुत ही शानदार इसकी खुशबू है। इसके अंदर ताजा नारियल आप देखेंगे ना उसमें बहुत ही शानदार खुशबू आती है। तो सेम यही चीज हमारे जो कोकोनट ऑयल है ये इसके अंदर है, तो ये बहुत ही शानदार है। आप अगर इसे भी इस्तेमाल करिए तो बहुत ही शानदार आपके हेल्दी हेयर और शाइनी स्मूथ हेयर होंगे। नेक्स्ट प्लीज। जी हाँ, ठंडा ठंडा हेयर ऑयल। जैसा कि आजकल गर्मियां चल रही है और इसमें हम क्या करते हैं, हमें ठंडा ठंडा पीने के लिए चाहिए, हमें एसी में रहना पसंद है, ठंडा पीना पसंद है। सेम वही चीज गर्मियों के लिए रामबाण है, आपके स्कैल्प को बहुत ही ठंडा रखता है, बहुत ही ठंडा रखता है। इसमें भी 9 हर्ब्स है, यानी कि इसके अंदर भी 9 हर्ब्स है, 9। और इसमें जो पहला हर्ब्स है वो है कपूर। कपूर आपकी जो मन है उसको शांत रखता है, उसको शांत रखता है और तनाव में आराम दिलाता है। यानी कि जिस भी इंसान को गर्मी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से सर में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो वहां पर ये रामबाण का काम करता है। फ्रेंड्स, इसका एक्सपीरियंस खुद मेरे पास है, मैंने इसे खुद इस्तेमाल किया था। अभी लास्ट में इस बात पे डिस्कशन करूंगी, मैं आपको बताऊंगी जरूर इस बात को।
दूसरा इसमें है जटामासी, बालों को गिरने से रोकता है और सफेद होने से बचाता है। जी हाँ, बालों को गिरने से भी रोकता है और सफेद होने से भी बचाता है। और दूसरा इसमें नेक्स्ट है नागरमोथा, जो आपके बालों को मजबूत, आपकी जो जड़ है उसे मजबूत बनाता है, जड़ है उसे मजबूत बनाता है। मेंथोल जो है वो कंडीशनर का काम के साथ साथ आपको शीतलता देती है। आंवला फॉलिकल लेयर को मजबूत करती है और बालों को घना बनाती है, घना बनाता है। मैंने बताया फॉलिकल लेयर क्या होती है। और हिना जो है वो इसमें पीएच लेवल को बहुत अच्छा रखती है, संतुलन बनाए रखती है, रूखापन से दूर करती है, डैंड्रफ को कम करती है। लता कस्तूरी सर में शीतलता प्रदान करती है। जपा बुश इस पे बालों को लंबा और घना करता है। भृंगराज बालों को आकर्षण और हेल्दी बनाने में सहायक है। यानी कि जितने भी ये 5 नए जो हर्ब्स हैं वो हमारे बालों को शीतलता के साथ साथ हमारे बालों को हेल्दी, सिल्की और टाइम के साथ साथ हमारा जो सिर दर्द होता है या नींद नहीं आती उस प्रॉब्लम को दूर करता है। तो मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं, जब मैंने इसका फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करा था तो रिजल्ट क्या था कि मेरे जो फंक्शन थे, फैमिली फंक्शन थे, वो लगातार हो रहे थे, यानी कि डेली डेली थे। तो ना नींद कंप्लीट हो रही थी और ऊपर से स्ट्रेस की जाना है, तैयार होना है, फिर वापस आना है, दोबारा से फिर तैयार होके फिर जाना, यानी कि स्ट्रेस भी बढ़ रहा था और नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैंने इस ऑयल को इस्तेमाल जब किया, मेरी बेटी ने इसको बताया कि मम्मी ठंडा ठंडा हेयर ऑयल है तो इसे इस्तेमाल करके देखो एक बार। तो जब मैंने ये फर्स्ट टाइम जब इसे इस्तेमाल किया फंक्शन में, जब बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी हर चीज की, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैंने इसे अपने बालों में लगाया तो मुझे तुरंत ठंडक मिली। तुरंत ठंडक के साथ साथ मुझे इसे लगाने के बाद में नींद भी बहुत अच्छी आई, क्योंकि मैंने इसे रात को लगाया था। तो मुझे लगा कि शायद रात में लगाया है इस वजह से शायद नींद अच्छी आई होगी, लेकिन मैं क्योंकि फंक्शन लगातार कंटिन्यू थे तो इस वजह से मैंने इसे दिन में भी एक बार इस्तेमाल करा। तो आप यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड, ठंडक के साथ साथ नींद भी बहुत अच्छी आती है। ये खुद मेरा एक्सपीरियंस है, वाकई बहुत ही शानदार है गर्मियों में। और स्ट्रेस, अगर नींद किसको भी स्ट्रेस हो या नींद ना आए, उसके लिए बहुत ही शानदार हेयर ऑयल है। नेक्स्ट प्लीज। जी हाँ, ये कहने के लिए बियर्ड ऑयल है मेंस का, पर इसे हम अगर भृंगराज हेयर ऑयल के साथ में अगर इसे हम मिक्स कर देते हैं तो हमारा जो मेजर हेयर फॉल है, मेजर हेयर फॉल वो रुक जाता है। करना कैसे है इसे इस्तेमाल, पहले इसके बारे में जानते हैं। इसके अंदर जो है जोजोबा ऑयल है, जो हाँ आपके बालों को पोषण के साथ साथ, मजबूत के साथ साथ आपके बालों को झड़ने से रोकता है। हालांकि है तो ये मेंस की दाढ़ी के लिए, लेकिन मेंस की दाढ़ी को भी अच्छा हेल्दी बनाता है, स्कैल्प को अच्छे से हेल्दी बनाता है, स्कैल्प और हेयर को दोनों को बहुत अच्छे से रखता है। तो सेम काम ये हमारा जो है भृंगराज के साथ मिलाकर हमारी स्कैल्प को अच्छा लगता है, हमारी स्कैल्प को मजबूत करता है और इससे जो हमारा हेयर फॉल है वो कंट्रोल होता है। दूसरा इसमें है ऑर्गन ऑयल। जी हाँ, ऑर्गन ऑयल जो एक हमारे बालों को चमक देता है, जो हमारे बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है। तीसरा इसके अंदर है टी ट्री ऑयल, जो रोगाणुओं से तो लड़ता है ये, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। तो टी ट्री ऑयल जो है वो हमारा एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होने की वजह से रोगाणुओं से तो हमें बचाते हैं, साथ ही साथ हमारी स्कैल्प को ताजगी भी प्रदान करते हैं। तो करना क्या होता है कि जैसे हमने भृंगराज ऑयल लिया, उसके 3 हिस्से करें और एक बियर्ड ऑयल 1 हिस्से, यानी कि जितना आपको अपनी स्कैल्प पे लगाना है उसमें, उसके बाद आप इसके अंदर आप भृंगराज ऑयल लेंगे 1 बाउल में, जितना आपको लगाना है, और उसके बाद में आप इसे ऊपर से कम 10 से 12 ड्रॉप डालेंगे। अगर नॉर्मल है तो आप 5 से 6 डाल सकते हैं, अगर ज्यादा है तो 10 से ऊपर डालेंगे। अगर नॉर्मल है
तो 6 के आसपास इनफ, बहुत है। तो ये हमारा जो है ये बियर्ड ऑयल जो है ये भी बहुत शानदार है। अगर मैं इसके बारे में भी अपना खुद का एक एक्सपीरियंस बताऊं तो हुआ ये था कि हेयर सीरम खत्म हो चुका था, बियर्ड ऑयल मेरे पास रखा था, क्योंकि मैंने कहते ना सारी चीजें इस्तेमाल करके देखनी चाहिए। तो मैंने अपने एक भाई के लिए लिया था पर उन्होंने नहीं लिया, तो मैंने इसे घर पे ही रख लिया अपने। तो मैंने कहा ये है तो चलो इस्तेमाल करके देखते, मुझे फंक्शन में जाना था तो मैंने अपने बालों पे ना इसे अप्लाई करा सीरम की तरह। आप यकीन नहीं करेंगे, इसने डिट्टो सीरम का काम किया और बहुत ही शानदार। और कम से कम 2 दिन तक मेरे बाल बिल्कुल नहीं हिलते। यानी कि ये हेयर सीरम का काम भी करता है, आपके स्कैल्प को मजबूती, आपके बालों को हेल्थ झड़ने से नहीं बचाता, आपके हेयर जो है उन्हें भी बहुत अच्छा सीरम का काम करता है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये थी हमारी ऊपर से देखभाल। यानी कि हम अगर अपनी स्किन या हेल्थ को किसी को भी ठीक करना चाहते हैं तो 2 तरह से ठीक होती है। एक होता है इंटरनली और एक होता है आउटसाइड से, यानी कि बाहर से देखभाल और अंदर से देखभाल। तो अब तक जो बात कर रहे थे हम वो कर रहे थे बाहर से देखभाल। हमने किया शैम्पू, हमने लगाया सीरम और हमने करी ऑयलिंग, जो कि बाहर से की जाती है। लेकिन अंदर से अगर आप हेल्दी नहीं है तो भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है कि अंदर से आप 75% और बाहर से 25% अगर दोनों मिक्स करके करेंगे तो आप बिल्कुल हेल्दी होंगे। तो सेम ऐसे ही अगर आपको अपने बाल हेल्दी करने हैं, स्किन हेल्दी करनी है, ऑर्गन्स हेल्दी करने हैं, तो सेम आपको बाहर से और अंदर से दोनों जगह से आपको जो है चीजें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे गिलोय जूस। जी हाँ, गिलोय जूस बहुत ही शानदार है। हेल्थ की बात करते हैं, अब हम इंटरनली बात करेंगे। तो इंटरनली में सबसे पहले हमारे पास है गिलोय जूस। इसमें तुलसी, दारू हल्दी, अम्बा हल्दी, मुलेठी, फुटकी, हनी, आंवला, एलोवेरा, पीपली और अजवाइन, जी हाँ ये सारे हर्ब्स इसके अंदर पाए जाते हैं। गिलोय जूस जो है हमारी इम्यूनिटी है जो उसको बूस्ट करता है, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है स्ट्रॉन्ग है उसे बूस्ट करता है। कफ और कोल्ड को ठीक करता है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है। इम्यूनिटी और डाइजेशन बूस्टर, यानी कि दोनों को ही स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी और हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उससे स्ट्रॉन्ग करता है। लीवर इन्फेक्शन, बुखार और एलर्जी, इन सभी को रोकने में सहायक है। दोबारा से सुनिए, लीवर इन्फेक्शन, बुखार और एलर्जी को रोकने में सहायक है। शरीर को डिटॉक्स करता है, बड़ी आंत को बहुत अच्छे से क्लीन करता है और गैस की प्रॉब्लम नहीं होने देता। जी हाँ, गैस की प्रॉब्लम नहीं होने देता। आप सबको पता होगा कि गैस से हमारे 300 प्लस बीमारियां हो सकती है, यानी कि गैस की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जो गिलोय जूस है वो हमारी जो गैस की प्रॉब्लम है उसे नहीं होने देता। त्वचा और बालों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है और डाइजेशन जूस को रिलीज करने में मदद करता है और बहुत ही शानदार है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने के, यानी जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें रिमूव करने में, और हमें जो है हमारे जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, उन सब की हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार है एलोवेरा जूस। इसे मॉर्निंग और इवनिंग में खाली पेट लेना है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप पानी पीते हैं तो उसके साथ में आप इसे लें, और शाम को जो लेना है इवनिंग में खाली पेट को खाना खाने से आधा घंटा पहले लें। बहुत ही शानदार है, 2 टाइम आपको लेना है। नेक्स्ट प्लीज। जी हाँ, मैंने हेपा इसमें ऐड इसलिए किया है क्योंकि हेपा का भी ना एक बहुत ही शानदार वो है मेरे पास में एक टेस्टिंग, मैं खुद ही
हेपा को अगर इसके साथ ऐड कर दिया जाए तो ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ा रामबाण का काम करते हैं, जो हमारी गैस की प्रॉब्लम है उससे नहीं होने देते। लीवर जो हमारा सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऑर्गन है हमारा, उसको हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। यानी कि मैंने बताया आपको, जब मुझे लगातार फंक्शन में जाना था तो बाहर का खाना बहुत ज्यादा होने लगा, तो मुझे लीवर की साइड में हल्का हल्का पेन होने लगा था, हल्का हल्का पेन होता और वो कंटिन्यू बढ़ रहा था, कंटिन्यू रहने लगा। पर क्योंकि मुझे पता था, जैसे कि करण सर अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं कि हेपा और गिलोय जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है लीवर के लिए और हमारे आंतों के लिए, तो मैंने इसमें गिलोय के साथ जो है वो हेपा को ऐड किया और इसे लेना शुरू किया। डॉक्टर फ्रेंड्स, मैं ना किसी डॉक्टर के पास गई ना मैं कहीं पे गई, और मेरा 2 दिन कंटिन्यू ही लिया था मैंने। जो मेरा दर्द था वो अपने आप खत्म हो गया और अभी तक नहीं हुआ। यानी कि हेपा और गिलोय ये दोनों मैच बहुत ही शानदार है। अगर आप इन दोनों को कंटिन्यू लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो वाकई बहुत हेल्दी हैं। लीवर इज द परफेक्ट, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया पर मेरा दर्द कंटिन्यू था। नेक्स्ट प्लीज। नोनी। नोनी के लिए अगर मैं बात करूं तो नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, इसकी फुल फॉर्म है। नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन बहुत ही शानदार सप्लीमेंट है ये। बाल से लेकर पैर के नाखून तक ऑल ओवर बॉडी पे वर्क करता है। जी हाँ, ऑल ओवर बॉडी पे वर्क करता है। ब्लड प्रेशर जो होता है, बीपी होता है, उसे कंट्रोल करता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल कम करके जो गांठें होती है उसकी प्रॉब्लम को दूर करता है। गांठें की जो आपके बॉडी में कहीं पे भी कोई गांठ हो जाए ना, अगर आप नोनी पीते हैं, लेकिन मानिए वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टेस्टिमोनियल है इसके हमारे पास में, जो जिन्हों के काफी जगह गांठें थी जो मेल्ट हो गई सिर्फ नोनी की वजह से। डॉक्टर भी देख के हैरान थे कि ये हुआ कैसे। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तीसरा, नोनी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे हमारी स्किन पे झुर्रियां नहीं आती और हमारी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। नोनी की अगर मैं बात करूं तो नोनी में इतनी पावर है, इतना पोषक तत्व है, इसलिए 3 पोषक तत्वों से मिलकर बना है नोनी, कोकम और अश्वगंधा। ये तीनों इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है इसमें कि अगर हमारी बॉडी में कैंसर भी है, फर्स्ट स्टेज पे अगर जो शुरुआत होती है कैंसर की वो है, तो उससे भी ठीक करने की पावर है नोनी के अंदर। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। कैंसर की फर्स्ट स्टेज पर नोनी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एंड सेकंड, नोनी पीने से एक तो बहुत ज्यादा शांति मिलती है, रिलैक्सेशन होता है, डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसको बहुत अच्छा बूस्ट करता है, यानी कि बहुत अच्छा हेल्दी बनाता है। डाइजेशन सिस्टम हेल्दी होगा तो हमारा जो बॉडी वर्क है वो बहुत अच्छा काम करेगा। जी हाँ, अगर जो हम खाते हैं उसके जूसेस अच्छी तरह से निकले और उसको ऊर्जा में परिवर्तन, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो हम मेटाबॉलिज्म है उसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब जो ऊर्जा में परिवर्तन, खाना जो खाया उसे ऊर्जा में अगर हम परिवर्तन कर दें तो हमारी जो हेल्थ है वो बहुत शानदार होती है। तो नोनी बहुत ही शानदार है। पैर से लेकर आपके सॉरी बाल से लेकर और पैर के नाखून तक, आपका हेयर हो, आपकी स्किन हो, आपके ऑर्गन्स हो, आपकी ऑल ओवर बॉडी, यानी कि ऑल ओवर बॉडी पे बहुत ही शानदार वर्क करता है और आपके टॉक्सिन्स निकालने में भी बाहर बहुत अच्छे से टॉक्सिन्स को रिमूव भी करता है। तो नोनी बहुत ही शानदार सप्लीमेंट्स है। नेक्स्ट प्लीज।
स्प्लिना, जी हाँ स्प्लिना, गैलरी का स्प्लिना बहुत ही शानदार है। स्प्लिना जो बना होता है ना, वो एक एल्गी होती है, शैवाल बोलते हैं, जिससे शैवाल है ये एक तरह की। इसे सप्लीमेंट्स की दुनिया में सुपर फूड भी बोला जाता है, यानी जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उसमें इसको सुपर फूड भी बोला जाता है, क्योंकि ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें बहुत ही रिच प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन ए, विटामिन टू, विटामिन बी 12, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, ऑल ओवर जो पोषक तत्व है इसमें समाये हुए हैं। और इसको जो बनाया जाता है बहुत ही प्योरेस्ट, मतलब जहाँ पे सनलाइट होती है इससे पैदा किया जाता है, जो समुद्र से भी मिलती है ये, जो समुद्र में जहाँ पे भी या पानी में जहाँ पे भी सूरज की किरणें जाती है ना, वहां पर इसका वहां से लिया जाता है, और इसे एक टैबलेट फॉर्म में इसलिए बनाया जाता है ताकि एक मात्रा परमानेंट एक मात्रा होती है हमारी बॉडी को जो चाहिए होती है, तो इसीलिए सिर्फ इसे टैबलेट फॉर्म में कर दिया जाता है। बहुत ही शानदार सप्लीमेंट है। जो स्प्लिना बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। स्प्लिना जो खून में कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि आप जो स्ट्रॉन्ग आपकी इम्यूनिटी है, यानी कि आपकी जो शक्ति है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर के पीएच लेवल को अच्छा करता है, एनर्जी बूस्टर है। स्प्लिना जो है एनर्जी बूस्टर है, सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, और इससे भी सुबह शाम लिया जाता है। पर इसका एक और है, अगर किसी को वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है तो खाने से पहले उसे ले, और अगर कोई नॉर्मल ले रहा है कि वेट लॉस नहीं करना है तो आप खाने के साथ भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं। बहुत ही शानदार है ये सुपरफूड, और मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम लेना है। नेक्स्ट डेली वीटल, जी हाँ, जैसे कि नाम से ही इसके पता चल रहा है, डेली वीटल, डेली वीटल यानी कि डेली लेना। हमारे शरीर को डेली विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन सब चाहिए, डेली चाहिए। डेली हमारे शरीर की जो नीड है, अगर वो पूरी नहीं होगी तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगे, हमें थकान शुरू होने लगेगी, हमारे ऑर्गन्स सही से काम नहीं करेंगे, हमारी स्किन डल हो जाएगी, हमारे हेयर डैमेज होने लगेंगे। तो जो हमारी डेली की नीड है वो कंप्लीट करने के लिए हमें डेली वीटल हमारी डाइट में ऐड करना ही है। जिस तरह से स्प्लिना हमें अपने डेली यूज में लेना है, सेम ऐसे ही आपको डेली वीटल ऐड करना ही है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जी हाँ, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, आपको कोल्ड कफ, आपको फीवर, कोई भी प्रॉब्लम आसानी से पकड़ नहीं सकती, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप जल्दी बीमार नहीं होंगे। खाने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, जी हाँ, मेटाबॉलिज्म जैसे मैंने आया, मेटाबॉलिज्म होता है जो हम खाते हैं उसको ऊर्जा में बदल देना, यानी कि जो हमें काम करने की शक्ति ऊर्जा में बदलता है, तभी हम चलते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो ये चीजें जो हम खाते हैं उसको ऊर्जा में बदलना बहुत जरूरी है। अगर ऊर्जा में नहीं बदला तो हमारा जो बॉडी है वो उससे वर्क नहीं करेगी। हम जो मुझे उसे दूर करता है, जोड़ों का जो दर्द होता है उससे कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है,